सरकार ने आपको क्यों पेमेंट और पगार के लिए तो और वर्दी के लिए आपका तो चयन किया नहीं गया है। तो इसलिए आप लोग क्या सेवा दे रहे हैं यहाँ, आप लोग का चयन आखिर क्यों हुआ है, फर्स्टर का चयन क्यों हुआ है? नमस्कार दोस्तों, टाइगर जयराम महतो नाम तो आपने सुना ही होगा। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कई ऑफिस में कभी टेबल पटकते नज़र आते हैं, तो कभी अधिकारियों को फटकारते नज़र आते हैं, तो कभी थाना प्रभारी को हड़काते नज़र आते हैं। जी हाँ, तो इस बार कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि वैसे तो वो डुमरी के विधायक बन चुके हैं, तो अपने क्षेत्र में लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, तो अभी क्या हुआ कि वो वन विभाग के अधिकारियों के साथ कुछ बातें करते नज़र आ रहे हैं और उन्हें चेतावनी देते नज़र आ रहे हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। जी हाँ, एक्चुअली वहाँ पे हुआ था ऐसा कि शायद उस गांव में हाथी आते हैं और लोगों का कहना रहता है कि जब फॉरेस्ट विभाग को यानी कि सूचित किया जाता है तो वो लोग समय पर पहुँचने से परे रहते हैं, यानी कि समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। कई तरह के बहाने निकल के सामने आते हैं। तो उस पर टाइगर जयराम महतो ने फॉरेस्टर को और रेंजर्स वगैरह को, जो भी अधिकारी हैं, उनको बुलाया और उनको फेस टू फेस उनसे बातें की और उन्हें लगातार चेताने का कोशिश की कि दोबारा इस तरह का शिकायत नहीं मिलना चाहिए। इस पर लेकर क्या कहते हैं टाइगर जयराम महतो, चलिए हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो आप झारखंड से होंगे तो आपको पता ही है कि झारखंड में कई विभागों में इस तरह की समस्याएं आपको लगातार देखने को मिलती रहती होगी, लेकिन टाइगर जयराम महतो कहीं ना कहीं एक्शन में आए हैं तो कुछ न कुछ बदलाव करेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आखिर टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो सभी झारखंड के लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद। जो घटना घट गई उसको वापस नहीं कर सकते हैं। अभी आज आप मैंने एक पुख्ता स्पष्ट निर्णय होना चाहिए, आप लोग क्या सेवा दे रहे हैं यहाँ, आप लोग का चयन आखिर क्यों हुआ है, फर्स्टर का चयन क्यों हुआ है? पेमेंट और पगार के लिए तो और वर्दी के लिए आपका तो चयन किया नहीं गया है। तो इसलिए आज इस बात का आपको क्लियर करके जाना होगा कि आप यहाँ क्या सेवा दे रहे हैं कि आगे आज के बाद से, क्योंकि आज रात फिर हाथी आएंगे और आज के बाद से गांव में कोई अपनी घटना ना घटे, आपका क्या योगदान रहेगा, सरकार ने आपको क्यों ये वर्दी दिया है, इसके लिए आज आपको तय करके जाना होगा। अगर पुलिस तो है, थाना, हर एक थाना में पुलिस है, चौक चौराहे में पुलिस थाना है। फॉरेस्टर का चयन तो फॉरेस्ट के विषयों के लिए हुआ है। तो अगर आप यहाँ अगर ग्रामीणों की मदद नहीं करेंगे तो आपका होना या ना होना कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसे कोई नहीं। आप लोग दोषी हैं, इसलिए दोषी हैं कि देखिए आज विगत लगभग 4-5 दिनों से गाँव वाले सूचना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जब तक कोई अनहोनी घटना घटे नहीं, आप लोग अलर्ट होते नहीं। नहीं समझ पाते, इस्तीफा दे दीजिए, ठीक है? काम बहुत है बेरोजगार। 7 बजे आप लोग उच्च अधिकारी से बात कीजिए, आप यहाँ बैठ के बात कीजिए और आप लोग इसका समस्या गारंटी बना। इसलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं, नहीं गाँव वाले तो लड़िए रहे, सदियों से लड़ते हैं, जल जमीन जंगल के लिए हमेशा लड़े हैं जंगलों के बीच में। फॉरेस्टर है इसीलिए इनका आक्रोश आपके ऊपर है। आप नहीं होते फॉरेस्टर तो ये सवाल नहीं बनता। जहाँ पे मैंने घटना की आशंका जताई जा सकती है वहाँ गश्ती करे आपका टीम में, इस बात की आप सब हिदायत दीजिए। लेकिन बात की आपके जितने भी मना सक्षम पदाधिकारी हैं या फिर जो भी कर्मचारी हैं, उनका फोन शाम के बाद हमेशा ऑन रहना चाहिए, एक भी मोबाइल ऑफ नहीं होना चाहिए। और कोई भी अगर फोन करे, अननोन नंबर है, न्यू नंबर है, फोन पिक होना चाहिए। तो वो छोड़ेगा नहीं, जब उन लोग फिर आएगा, फिर किसी की जान जाएगी, तो ये उचित अब नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब आप लोग अपने आज एकदम सख्त हिदायत है कि इस क्षेत्र में भारी संख्या में आपकी पेट्रोलिंग की टीम गश्ती करे और एकदम तैयारी के साथ, पुख्ता तैयारी के साथ। ना गाड़ी में पेट्रोल ना होने का बहाना नहीं होना चाहिए, मसाल नहीं जल रहा उसका बहाना नहीं होना चाहिए, आपके पास सायरन नहीं वो बहाना नहीं होना चाहिए, टॉर्च नहीं है ये बहाना नहीं होना चाहिए। जो भी मैंने जिन गतिविधियों से, जिन उपकरणों से हम हाथियों को दूर रख सकते हैं, वो तमाम उपकरण आपकी जो आरक्षी की टीम है उनके साथ होने चाहिए। तो ये आज पहले इसको प्रयास कीजिए कि जो लाइट है, जो साहब यहाँ लाइट क्या हुआ है तो लाइट वेट लगाया था, लाइट होना बहुत आवश्यक है। और यदि संभव हो तो टॉर्च अभी भी बंटवा दीजिए, यदि है आपके स्टॉक में या कहीं भी टॉर्च और मोबाइल वाला तो कुछ दिवा दीजिए। गाँव के एक गाँव में 5-5 को दीजिएगा तो कम से कम 5 बड़ा टॉर्च रहेगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक का। 500 आदमी हथियार पीछे दौड़ता है।